हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव और आप देख रहे हैं व्लॉग आईटी एक्सप्लोर चैनल। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियोस में क्या डिस्कस किया था कि मैनेज इंजन कैसे काम करता है, मैनेज इंजन पे मशीन्स कैसे रिपोर्ट करती हैं, मैनेज इंजन टूल्स है क्या, क्या कर सकता है, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, वो सब हमने डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमने मशीन्स रिपोर्ट करा दी हैं, अब मशीन्स में पैचिंग कैसे करनी है, राइट। पैच हम मैनुअली कैसे डिप्लॉय करेंगे, सबसे पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग वन बाय वन करके चलते हैं। तो अब इसकी अगर होम स्क्रीन पे जाओगे तो आपको यहाँ पे कुछ एनालिसिस दिखाई देगा। ठीक है, एनालिसिस क्या है कि कितने कंप्यूटर्स हैं, राइट, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या हैं। ठीक है, फिर उसका हेल्थ ग्राफ क्या है, राइट, फिर नेटवर्क पैच स्टेटस क्या है, राइट, वो सब आपको इसी वाले फर्स्ट पेज पे आपको मिल जाएगा। वर्नेबिलिटी से स्टेटस देखो, हम लोग बात कर रहे थे वर्नेबिलिटी की, राइट, ये यहाँ पे वो भी डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सारे ग्राफ धीरे धीरे करके बनते जाएंगे क्योंकि मशीन्स अभी ऑन बोर्ड हुई हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है उनको एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि आपको, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन में आप कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन अपनी मशीन पे जैसे पुश करना है, जैसे स्क्रिप्ट हो गई, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, या कुछ भी आपको कॉन्फ़िगरेशन अपनी मशीन एंड मशीन पे डालना है, तो आप इसके थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, क्रिएट न्यू कॉन्फ़िगरेशन, सेलेक्ट योर ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़। अब आपको इसमें क्या करना है, तो ये जो सारे आप देख रहे हो, राइट, ये वाले सारी चीज़ें, ये आप सब अपनी मशीन्स में कर सकते हो। लेट्स सपोज़ कि मुझे एक फ़ाइल कॉपी करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये फाइल ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डालूँगा विंडोज़ फाइल कॉपी ऑपरेशन। ठीक है, अब लेट्स सपोज़ मेरी एक फ़ाइल है। मैं एक फ़ाइल ले लेता हूँ कोई भी, लेट्स सपोज़ ये ले लेता हूँ, या फिर ये ले लेता हूँ पुट्टी। लेट्स सपोज़ मुझे पुट्टी अपने इस जो वीएमवेयर पे मशीन चल रही है, मुझे इस पुट्टी को इस मशीन्स के सी ड्राइव के टेम्प वाले फ़ोल्डर में पेस्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक टेम्प फ़ोल्डर बना देता हूँ। अब यहाँ की लोकेशन मुझे ये इस पे यहाँ पे सॉफ्टवेयर पुश करना है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, कंसोल पे जाना है ना। कंसोल पे जाके मुझे फाइल एंड फोल्डर ऑपरेशन सेलेक्ट करना है। फिर इसमें मुझे एक नाम देना है। ठीक है, ऑपरेशन है इसका कॉपी, मुझे कॉपी करना है, राइट। और सेलेक्ट द टाइप एच टी टी पी और कॉपी, मैं तो लोकली एच टी टी पी एस के थ्रू कर रहा हूँ, राइट। सेलेक्ट द एक्शन टाइप, फाइल है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसको ब्राउज करूँगा फाइल को, और डाउनलोड्स और पुट्टी सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब ये डालना कहाँ पे है, तो ये मैं ऑप्शन दे दूंगा सी ड्राइव टेम्प। यही ऑप्शन है, यही हम यहाँ पे देख रहे हैं, राइट, सी ड्राइव टेम्प। ठीक है, तो एक बार ये या ठीक है, तो ये हो गया। ये जैसे ही आपका टिक मार्क आ गया, मतलब आपका अपलोड हो गया है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है और डिफ़ॉल्ट ऑफिस लेना है। और डिफ़ॉल्ट ऑफिस में क्योंकि सबके ऊपर नहीं करना है, तो फ़िल्टर लगाना है एक और। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक करो, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे लो कंप्यूटर, और यहाँ पे कंप्यूटर का आप नाम टाइप करो। तो इस कंप्यूटर का नाम क्या है, पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो ये सब बेसिक है इसका, जो आपको बेसिकली आपके डे टू डे टास्क में हेल्प करेगा। ठीक है, तो सॉरी, रॉन्ग कमांड टाइप किया मैंने। होस्ट नेम, तो इसका होस्ट नेम है client 02। ठीक है, तो client 02 हम वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, देखो आप यहाँ पे पॉपुलेट हो गया नेम, क्योंकि मशीन रिपोर्ट कर रही है। अब यहाँ पे करना है डिप्लॉय इमीडिएट। अब ये जो येलो मार्क आप देख रहे हो नीचे, राइट, ये आपका येलो मतलब येट टू अप्लाई है। मतलब ये अभी मैनेज इंजन आपके मशीन से कांटेक्ट कर रहा है। ठीक है, और पेस्ट कर देगा कुछ टाइम में उसको। ठीक है, देखो कितना फास्ट है, पेस्ट भी कर दिया इसने। अब आप यहाँ पे जाओगे तो आप इसको मिनिमाइज करो और देखो यहाँ पे फाइल आ गई। ठीक है, तो मतलब इसने अपना ऑपरेशन सक्सेसफुल कर लिया। अब इसको हम कैसे और क्लेरिफाई और कैसे देखेंगे, तो देखो यहाँ पे आ रहा है एग्जीक्यूटेड, ये आ रहा है ग्रीन, मतलब ये हो गया। और दूसरा है कि इसमें हमने ये फाइल कॉपी किया, डेस्टिनेशन फोल्डर हमारा था टेम्प। एग्जीक्यूशन में अगर आप जाओगे तो एग्जीक्यूशन इस वाले मशीन पे सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, और इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन जैसे और भी अगर आप कुछ विंडोज़ में करना चाहते हो, तो जैसे लेट्स सपोज आपको एक शॉर्टकट बनाना है गूगल का। ठीक है, तो एक क्लिक करो इस पे। ठीक है, यहाँ पे मैं डालता हूँ विंडोज़ शॉर्टकट गूगल। ओके, कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आपको लगे। क्रिएट इंटरनेट शॉर्टकट, यहाँ पे शॉर्टकट का नाम देते हैं गूगल। ठीक है, यूआरएल दे सकते हैं यहाँ पे https://google.com। ठीक है, अब हमें कहाँ पे डालना है वो शॉर्टकट, आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे डेस्कटॉप पे डालना है। ठीक है, और आइकन मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आइकन मुझे नहीं चाहिए कुछ भी।
लेकिन आप आइकन भी डाल सकते हो। फिर सेम प्रोसेस यहाँ से डिफ़ॉल्ट ऑफिस, फिर फ़िल्टर करना है, ठीक है? ये प्रोसेस हमें ध्यान रखना है, क्योंकि फ़िल्टर अगर आप नहीं करोगे तो वो सारे कंप्यूटर्स पे एप्लीकेबल हो जाएगा जो भी इस डिफ़ॉल्ट ऑफिस के पार्ट होंगे, ठीक है? तो बी वेरी केयरफुल, ठीक है? क्लाइंट ऑफिस और डिप्लॉय इमीडिएटली। अब हम वापस चलते हैं अपने यहाँ पे और एक बार रिफ्रेश, देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है? अब आप इसको क्लिक करोगे तो ये गूगल ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये देखो। तो मैनेज इंजन बहुत अच्छे से काम करता है, राइट? बहुत सारे टास्क हैं जो आपके ऐसे हैं जो इस तरीके से चल रहे हैं, तो उनको ईज़ी कर देगा वो, राइट? वेरी सिंपल, वेरी ईज़ी, बहुत सिंपल है, ईज़ी है और उसमें बहुत सब कुछ इसी सेम कंसोल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? एक बार स्टेटस चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। ये ग्रीन हो गया है, ठीक है? अभी हमने क्या किया है, एग्ज़ीक्यूट हो गया, मतलब डन हो गया है। एग्ज़ीक्यूशन में हमने गूगल का शॉर्टकट बनाया है, उसका पाथ ये था, आइकन हमने कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है? और एग्ज़ीक्यूट हुआ है इस कंप्यूटर पे, ठीक है? तो ये सारी डिटेल हो गई। तो इस तरह से हम मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं, कुछ भी, इवन मैक में और लिनक्स में, ठीक है? तो ये सब कुछ हो गया। वाईफ़ाई का कुछ कर सकते हैं, यूज़र मैनेजमेंट में कुछ करना है, मैसेज बॉक्स करना है, कुछ भी जो इसका आपको यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं, वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? सिमिलरली फॉर मैक एंड सिमिलरली फॉर लिनक्स। लिनक्स में थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, क्योंकि जीयूआई नहीं होता है उसमें, राइट? सिमिल अब हम नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, ठीक है? तो अभी हम आपको देखना है कि आपने कितनी कॉन्फ़िगरेशंस इसमें डाली हैं, तो आप ऑल कॉन्फ़िगरेशंस में जाके देख सकते हो, ठीक है? तो हमने 2 कॉन्फ़िगरेशन डाली है विंडोज़ में, एक शॉर्टकट डाला है, एक फाइल ऑपरेशन डाला है, ठीक है? तो ये ओपन हो गया। अभी हम चलते हैं पैचेज़ एंड थ्रेड्स में। पैचेज़ एंड थ्रेड्स में यहाँ पे आप देखोगे तो पहले सबसे पहले चलते हैं पैचेज़ में। ठीक है? पैचेज़ में आप देखोगे तो जितने भी सिस्टम्स हैं, वो सब इसमें उनके अकॉर्डिंग जो भी आपके सिस्टम्स रिपोर्ट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पैच शो कर रहे हैं। ठीक है? तो अभी लिनक्स मशीन आपकी स्कैनिंग कंप्लीट हो गई है, तो उसके जो पैचेज़ हैं वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है? अभी हम यहाँ पे देखो आप मिसिंग पैचेज़ जो हैं, वो 48 हैं, यानी कि लिनक्स में 48 पैचेज़ मिसिंग हैं और क्योंकि हमने एक ही मशीन ऑन बोर्ड कराई है, तो अभी एक ही मशीन के अंदर 48 पैचेज़ मिसिंग हैं। ठीक है? और आप इसमें फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे फ़िल्टर्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डिटेल व्यू वाले। ठीक है? इसमें फ़िल्टर्स लगा सकते हैं कि हमें कौन से मिसिंग है या इंस्टॉल वाले देखने हैं, वो सब फ़िल्टर लगा सकते हैं। कैसे? देखो, एक यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऐसे और पैच स्टेटस, लेट्स सपोज़ पैच स्टेटस पे लगाना है, तो पैच स्टेटस, ठीक है? इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो मिसिंग आ रहा है, इंस्टॉल भी आ रहा है, तो हमें क्या करना है? हमें मिसिंग देखने हैं, ठीक है? तो इसको अप्लाई कर दो। अब देखो मिसिंग आ रहे हैं नीचे, अप्लाई करते हैं इसको, सॉरी, इंस्टॉल वाले को हटा देते हैं, मिसिंग को ही रखते हैं। तो मिसिंग में आप देखोगे तो 48 आ रहे हैं, ठीक है? तो मतलब हम सही हैं, हमने फ़िल्टर सही लगाया, ठीक है? अभी आपको पैच डेटाबेस पे ले चलते हैं, तो अभी वो पैच डेटाबेस मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम सिक्योरिटी पैचेज़ के भी टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट? वो सब डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो इसमें पैच के अंदर, इस पैच एंड थ्रेड्स के अंदर सेटिंग्स, इसके अंदर पैच डेटाबेस, यहाँ पे आप देखोगे सब सेलेक्टेड है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट में सारी कैटेगरी सेलेक्टेड हैं, ठीक है? और लिनक्स में भी सारी कैटेगरी सेलेक्टेड है, तो हम इसको सबसे पहले अनसेलेक्ट कर दो इसको सबको। हमें सारे टाइप के पैचेज़ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी पैच, ठीक है? वो सारे पैच जो हमने डिस्कस किए थे वो यहाँ पे है, बट हमें सिक्योरिटी पैचेज़ से ही मतलब है, ठीक है? सिमिलरली फॉर मैकबुक ऑल्सो, ठीक है? सिमिलरली फॉर लिनक्स पैचेज़ ऑल्सो, तो हमें थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, हमें नॉन सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें केवल सिक्योरिटी चाहिए और इसको सेव कर दो। यस? अब ये इस डेटाबेस को, इस जो हमने इसको सेटिंग्स दी हैं, जो हमने इसमें प्रेफ़रेंस डाली है, उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस आपका अपडेट कर देगा। तो हम वापस से चलते हैं पैच में और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है? तो ये क्या करेगा, उसमें से कुछ अपडेट्स देखो मिसिंग में अब कितना हो गया? 0 हो गया, राइट? क्योंकि ऑलरेडी अपडेटेड है। ठीक है? वापस से चलते हैं क्योंकि हमें टेस्ट करना है, तो इसलिए हमें पैच डेटाबेस में वापस जाएँगे और हम लिनक्स के लिए सारे पैचेज़ सेलेक्ट कर देंगे। क्योंकि ये टेस्टिंग लैब है, तो इसमें हम टेस्टिंग कर रहे हैं और सारे पैचेज़ शो कर रहे हैं कैसे करते हैं। ठीक है? तो अगर हमारी लिनक्स पहले से ही अपडेटेड है, तो इसमें इसलिए शो नहीं कर रहा है। ठीक है? तो सिक्योरिटी पैचेज़ ऑलरेडी अपडेटेड हैं उसमें, तो वो शो नहीं कर रहा है इसलिए। ठीक है? तो अभी आप इसको फिर से रिफ्रेश करोगे, तो फिर से 48 आपको काउंट दिखा देगा। ठीक है? थोड़ा-सा टाइम लेता है अपडेट करने में, ठीक है? बट क्विकली, मतलब इतना क्विकली नहीं है,
बट क्योंकि ये अपना डेटाबेस भी अपडेट करता है उस टाइम पे तो अभी आप देखोगे तो इसमें अभी जीरो ही दिखा रहा है, ठीक है। आप सिस्टम में जाओ तो देखो यहाँ पे भी जीरो जीरो दिखा रहा है, अर्लियर इट वाज शोइंग 48, ठीक है। अभी इसको एक बार स्कैन करो फिर से, और इस मशीन को स्कैनिंग पे लगाओ तो ये फिर से आपको पैच स्कैन का ऑप्शन है, आप मैनुअली कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट सिस्टम के थ्रू तो होता ही है, ठीक है। तो सिस्टम में हमारी इस मशीन की जो स्कैनिंग है वो हो चुकी है, और अब हम विंडोज़ की स्कैनिंग भी लगा देते हैं, ठीक है। तो अभी दोनों की स्कैनिंग चल रही है। अभी देखते हैं एक बार इसमें क्या है, ठीक है। इसमें आप सारे टाइप के पैचेस देखोगे तो इसमें मॉडरेट, लो, वो सारे पैचेस आपको इसमें शो करेंगे, ठीक है। जैसे इंस्टॉल पैचेस में अगर आप जाओगे तो आपको मॉडरेट, लो सारे शो करेंगे। अच्छा, वो कैटेगरी आपको कहाँ पे दिखाई देगी? वो कैटेगरी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप यहाँ पे सिवेरिटी पे क्लिक करोगे, पैच टाइप पे, इवन आप रिलीज डेट और बहुत सारी चीज़ें भी देख सकते हो। तो जैसे ये वाले पैचेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, येलो मीन्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिलीज डेट भी देख सकते हो, केबी नंबर देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। बहुत सारे ऑप्शन है, साइज भी है इवन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट हैं। एक बार ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें बैकएंड में क्या है कि जो प्रोसेस आप मैनुअली करते हो, राइट, वो ये खुद से करता है। मतलब ये खुद से आपके एजेंट के थ्रू फायर करता है, और स्पेसिफिक पैच जो भी है वो आपके सिस्टम पे इसके थ्रू एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो लेट इट कंप्लीट द स्कैनिंग पार्ट, ठीक है। इसको स्कैनिंग पार्ट एक बार कंप्लीट करने दो, फिर हम लोग इस पे करेंगे टेस्टिंग, ठीक है। तो अभी तो ये जीरो जीरो दिखा रहा है। अच्छा, मूविंग टू नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लेट सपोज थाउजेंड्स ऑफ मशीन है, तो आप हर एक मशीन पे जाके मैनुअली तो इंस्टॉल नहीं करोगे, राइट। कोई भी सॉफ्टवेयर, लेट सपोज रिक्वेस्ट आई है या फिर एक बल्क में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, राइट। तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप इस टूल को यूज करोगे, ये वाला ऑप्शन, राइट। इसमें ऑलरेडी बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं, लाइक क्रोम, गूगल क्रोम एंड सो सो मैनी। तो हमें क्या करना है, हमें अगर वो पैकेज इस में नहीं है, यहाँ पे नहीं है, राइट। लेट सपोज मुझे क्रोम इंस्टॉल करना है विंडोज मशीन में, और वो यहाँ पे अवेलेबल है ऑलरेडी विंडोज के लिए, तो मैं इससे इंस्टॉल कर सकता हूँ। अदरवाइज आई कैन क्रिएट ए न्यू टेम्पलेट, ठीक है। तो पहले हम इससे ट्राई करते हैं, इससे हम गूगल करेंगे और नोटपैड हम करेंगे न्यू कॉन्फ़िगरेशन ट्राई करके, राइट। तो क्लिक करेंगे गूगल पे, राइट। इसमें पैकेज पे इसको ओपन करेंगे और इसको करेंगे क्रिएट पैकेज। और अगर हमें गूगल ऑटोमेटिक अपडेट का भी करना है सेलेक्ट, तो हम कर सकते हैं। गूगल का जो पैकेज है उस डेस्कटॉप पे ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा एक बार इंस्टॉल होने के बाद, ठीक है। और ये पॉलिसी का पार्ट बन जाएगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट पॉलिसी का, ठीक है। तो हम ये नहीं करेंगे अभी, इसको हम क्रिएट कर देते हैं। तो लेट इट क्रिएट, ये हो गया क्रिएट। अब हम चलते हैं पैकेजेस में, और यहाँ पे ऐड पैकेजेस में आप देखोगे तो ये आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने अभी बनाया और मेरा नाम भी दिखा रहा है इसमें, राइट। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, हमने कुछ डाउनलोड नहीं किया है, ठीक है। अभी आपको अगर कुछ अपनी तरफ से डालना है, लेट सपोज आपको नोटपैड डालना है, नोटपैड प्लस प्लस, लेट सपोज विंडोज़ में आपको नोटपैड इंस्टॉल करना है, तो आप क्या करोगे, डाउनलोड्स में जाओ, डाउनलोड नोटपैड, और डाउनलोड पे क्लिक करो। देखिए डाउनलोड हो गया। अभी क्या करना है, आपको पोर्टल पे जाना है वापस, यहाँ पे करना है ऐड पैकेज। पैकेज हमने डाउनलोड किया है विंडोज़ के लिए, सेलेक्ट विंडोज़, पैकेज का नाम दो नोट पैड प्लस प्लस। और ये क्योंकि मैंने किया है तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ, और टिकट नंबर भी डाल सकते हो उसमें अगर कोई टिकट है तो। सेलेक्ट करेंगे EXE क्योंकि EXE फाइल है। यहाँ पे करेंगे नॉन कमर्शियल क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए है। लोकल कंप्यूटर से हमें डाउनलोड करना है, ठीक है। तो हम लोकल कंप्यूटर से ये इंस्टॉलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये ग्रीन साइन आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो स्कैन करता है फाइल को कि उसमें वायरस तो नहीं है, ठीक है। स्कैनिंग, ये देखो लिखा भी आता है, स्कैनिंग फॉर वायरस। आप जो भी फाइल अपलोड कर रहे हो उसके लिए स्कैन करता है। फिर आपको देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा, राइट, EXE/S। तो हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है नेम को, एज इट इज कॉपी, पेस्ट इट हेयर, .exe/s, ठीक है। यही सेम एग्जाम्पल में है। अब इसको क्या करना है, ऐड पैकेज, ठीक है, ऐड हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको यहाँ से ऐसे हटा देते हैं, ठीक है। वापस से जाते हैं पैकेज में, रिफ्रेश, और यहाँ पे वो दोनों पैकेज अब विजिबल होने चाहिए, ठीक है। अब दोनों पैकेज विजिबल हैं, ये हमने डाउनलोड करके बनाया और ये हमने बाय डिफॉल्ट। तो अब हम एक एक करके दोनों को डालेंगे, तो पहले गूगल को डालते हैं, ठीक है। तो हम जाएंगे इंस्टॉल अनइंस्टॉल, विंडोज़ में कंप्यूटर, और अब हम इसको करेंगे, इसको नाम देंगे हम गूगल। विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं हम तो विंडोज़ का नाम दे देंगे, ठीक है।
और यहाँ पे कर रहे हैं इंस्टॉल, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे गूगल, और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पॉलिसी, एज सुन एज पॉसिबल इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे वही सेम डिफ़ॉल्ट। ठीक है, उसके बाद फ़िल्टर बनाएंगे, कंप्यूटर लेंगे, और फिर हम यहाँ पे टाइप करेंगे क्लाइंट। ठीक है, और उसके बाद डिप्लॉय इमीडिएटली, और कोई ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना ही नहीं है। ठीक है, अभी वेट करते हैं 2-3 मिनट का या सेकंड्स का, और फिर ये वहाँ पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इसको हम क्लोज कर देते हैं, थोड़ा फ्री कर देते हैं इसको। ठीक है, अभी वेट करते हैं थोड़ा सा, और इस सेटअप को हम पहुँचा देते हैं रिसाइकल बिन में। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होने में कुछ टाइम लेता है। देखिए अब इन प्रोग्रेस आ गया है, मतलब अभी इसमें इंस्टॉलेशन चल रही है। ठीक है, मतलब कुछ टाइम में आपको 2 से 3 मिनट में आपको इंस्टॉल हो जाएगा, और ये बल्क प्रोसेस है, बेसिकली इट इज टेकिंग टाइम फॉर वन मशीन। बट अगर आपके पास थाउजेंड्स मशीन भी है ना, तो उसके लिए भी सिमिलर टाइम ही लेगा, क्योंकि ये पैरेलल ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन में आप अगर करोगे कोई भी ऑपरेशन, तो उसमें ये इतना ही टाइम लेता है। ठीक है, वापस चलते हैं मशीन पे, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कुछ मेन्यू में आया क्या। वैसे तो अभी इंस्टॉलेशन ही दिखा रहा है, बट मेन्यू में एक बार चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है, तब तक हम दूसरी कॉन्फ़िगरेशन को भी फायर कर देते हैं। ठीक है, वापस जाते हैं कंप्यूटर, यहाँ पे हमें नोटपैड करना है, तो हम इसको देते हैं नोटपैड और विंडोज़। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल करना है, नोटपैड को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे और अपना डिप्लॉय एज अर्लीस्ट, और फिर आपको वही सेम प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन ये याद रखना है कि अगर आपको स्पेसिफिक डोमेन सेलेक्ट पूरा कर दिया, तो सारे कंप्यूटर्स में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो बी स्पेसिफिक। ठीक है, इसके बाद डिप्लॉय इमीडिएटली। ठीक है, अब डिप्लॉय इमीडिएटली हो गया है, तो उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने में 2 से 3 सेकंड लगते हैं। ठीक है, व्यू कॉन्फ़िगरेशन तो इन प्रोग्रेस है, और ये रेडी टू एग्जीक्यूट है। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी, आई थिंक ये भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टिल दैट टाइम ये इंस्टॉलेशन चलती रहेगी। हम लोग दूसरे पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, थ्रेड वाला, और एक बार देखते हैं मशीन कुछ पैचेस शो कर रही है क्या। करेक्ट। तो नाउ भी देखो यहाँ पे 48 और 17 पैचेस शो कर रही है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, ये पैचेस जो भी इसमें आ रहे हैं, वो देख लेंगे एक बार कौन से पैचेस आ रहे हैं। राइट, इसमें से जो क्रिटिकल पैच है वो हम ट्राई करेंगे इंस्टॉलेशन के लिए, या कोई हल्का पैच होगा उसको ट्राई करेंगे। तो जैसे VMware टूल का पैच है, राइट, तो हम इसको ट्राई कर लेंगे। सारे पैच इंस्टॉल करेंगे तो टाइम लगेगा, ये डेमो सेशन है तो। ठीक है, तो हम वन बाय वन करेंगे। एक बार वो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन वाला, ये डिप्लॉयमेंट वाला, एक बार ये टास्क कंप्लीट हो जाता है, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले टास्क पे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि VMware पे मशीन्स थोड़ा स्लो चलती हैं, और ये वैसे भी VMware वर्क स्टेशन लोकल मशीन पे इंस्टॉल है, तो थोड़ा स्लो है प्रोसेस। ठीक है, वापस से चलते हैं इसी कॉन्फ़िगरेशन पे, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं क्या स्टेटस है। इन प्रोग्रेस। VMware पे चलते हैं। ओके, तो आई थिंक ये इंस्टॉल तो हो गया है। ठीक है, बट अभी स्टेटस कंफर्म नहीं हुआ है, तो लेट इट बी, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, और ये भी स्टेटस इन प्रोग्रेस ही है। ठीक है, तब तक हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और कुछ। ठीक है, और आपके कुछ क्वेश्चंस कमेंट्स कुछ भी हों, तो आप वो मेरे वीडियो में डाल सकते हो। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी सारी अपडेट डाल दूंगा, कोई भी लिंक या कुछ भी होगा तो वो मैं डाल दूंगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो भी इसकी अपकमिंग वीडियोस हैं, वो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना रहा हूँ। तो ये सेशन हिंदी में है, बट प्रीवियसली मैंने इन्हीं सब चीज़ों के, इन्हीं सब मैनेज इंजन और WSUS बाकी सब के मैंने इंग्लिश में बनाए हैं। ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, अप टू यू। ठीक है, काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स थे, या व्यूअर्स थे, वो बोल रहे थे कि आप हिंदी में भी बनाओ। ठीक है, तो मैंने इसलिए वो हिंदी में बनाए। तो आप देखोगे इसमें एग्जीक्यूटेड आ गया, दैट मीन्स कि ये हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे हमें दिख ही रहा है इंस्टॉल तो हो ही गया है। ठीक है, अ, और ये ठीक है। तो दोस्तों, अभी इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, अभी नोटपैड विल टेक सम टाइम। ठीक है, हमने इसी पे पुश किया वैसे तो, बट एक इंस्टॉलेशन क्योंकि चल रही थी, तो शायद इसलिए दूसरी इंस्टॉलेशन नहीं चली है। दोबारा से एक बार डिप्लॉय इमीडिएटली कर देते हैं। ठीक है, तो इट विल टेक सम टाइम, एंड डोंट इंटरप्ट द प्रोसेस, आई वुड से। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। ठीक है, बने रहिए नेक्स्ट अपडेट के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दें।
ठीक है? सो दैट कि आपको अपकमिंग वीडियो की जो भी अपडेट है वो मिलती रहेगी। ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।